नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम की। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में बड़े-बड़े उद्योगपति व साधु संत व साथ में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए हुए थे। ऐसे में बहुत से लोग बोल रहे थे कि श्री प्रेमानंद जी महाराज, जी हाँ, वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं पहुँच पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर वे अयोध्या कब जाएँगे और कौन-कौन उनके साथ में जाएगा। साथ ही जानेंगे कि आखिर अयोध्या में वे पहली बार क्यों नहीं गए थे और अब उनका जाने का प्लान कैसे हुआ है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार और श्री वृंदावन धाम और अयोध्या धाम से जितनी भी वीडियो हम बनाते हैं आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं वीडियो में। तो आपको बता दें कि श्री प्रेमानंद जी महाराज इस बार अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए थे। उनके जाने के बहुत से कारण थे। तो अब सुनने में आ रहा है कि वे फरवरी के दूसरे सप्ताह में वृंदावन धाम से अयोध्या धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में अपने जितने भी गुरुजन या अपने भक्तजन होते हैं उनको भी वे लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन वाले बहुत ही फेमस संत महात्मा है। उनकी एक किडनी खराब है, लेकिन फिर भी वे अच्छे से खान पान कर रहे हैं और अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही अपनी राधा रानी के प्यारे भी वे कहलाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दिया गया कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रेमानंद जी महाराज अयोध्या धाम जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर वे अयोध्या धाम प्राण प्रतिष्ठा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए थे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर प्रेमानंद जी महाराज भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं आए। आखिर कौन सा ऐसा कारण था जो प्रेमानंद जी महाराज प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ पाए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वृंदावन से तमाम संत पहुंचे थे रामलला की एक झलक पाने के लिए। आज अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बाल रूप को देखने के लिए सनातनी उतावले हैं और हर कोई वहां पहुंचना चाह रहा है। मंदिर आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। सोशल मीडिया पर अपने प्रवचन चर्चाओं में आए प्रेमानंद महाराज अयोध्या धाम नहीं जा सके। लेकिन दोस्तों, जो भी प्रेमानंद जी महाराज के भक्त थे वे सभी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारे भगवान भी हमसे मिलने आएंगे। लेकिन उन सभी भक्तों की उम्मीद खराब हो झी जब पता चला कि प्रेमानंद जी महाराज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचन के लिए जाने जाते हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए वे नहीं पहुंच सके। संत प्रेमानंद ने बताया कि वे क्यों नहीं जा सके। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर उन्होंने कहा कि कुछ प्रेमी जनों ने कहा कि अयोध्या धाम में भगवान श्री राम स्थापित हो गए हैं, आप नहीं जा सके। बाबा प्रेमानंद ने कहा कि ये हमारा दुर्भाग्य है, किडनी रोग से ग्रस्त हैं इसलिए नहीं जा सके। श्रीधाम की निष्ठा पर दशरथ नंदन को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। वे हमारे लाल हैं, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। हमें आशीर्वाद देने का पावर मिला है। वृंदावन में है आश्रम श्रीहित प्रेमानंद महाराज का आश्रम। राधा निकुंज वृंदा रमण रेती मार्ग पर है। उनके देश भर में लाखों के आपका साथी अनुयायी हैं। करीब 1.5 दशक से उनकी दोनों किडनी खराब हैं। उनकी नियमित डायलिसिस होती है। करीब 1.5 वर्ष पहले उनसे आशीर्वाद लेने के लिए क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का के साथ पहुंचे थे। ये वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ तो बड़े बड़े लोग उनसे आशीर्वाद लेने आने लगे। प्रेमानंद महाराज करते हैं पैदल परिक्रमा। प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए रात 2 बजे ही वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालु जुटने लगते हैं। रामलला ट्रस्ट से ये पूछा गया कि अन्य 2 मूर्तियों का क्या होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि उनका भी सम्मान किया जाएगा। श्री गिरी ने कहा, हम उन्हें पूरे सम्मान और सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे। मूर्तियों में से एक को हमारे पास रखा जाएगा, क्योंकि हमें प्रभु श्री राम के कपड़े और आभूषणों को मापने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। यह मूल मूर्ति राम लल्ला के सामने रखी जाएगी। मूल मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। बड़ी मूर्ति
उन्होंने कहा, श्री गिरी ने श्री योगीराज द्वारा बनाई गई राम लल्ला की मूर्ति के चयन के बारे में कहा। हमारे लिए 3 में से एक मूर्ति चुनना बहुत मुश्किल था। वे सभी बहुत सुंदर हैं। सभी ने हमारे द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों का पालन किया। उन्होंने कहा, पहला मानदंड यह था कि चेहरा बच्चे जैसा दिव्य चमक वाला होना चाहिए। भगवान राम अजान बाहु, एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं, थे, इसलिए भुजाएं इतनी लंबी होनी चाहिए। प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुनी गई मूर्ति गंभीर और अच्छे व्यक्तित्व वाली है। श्री गिरी ने कहा, अंग सही अनुपात में हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, अस्थाई मंदिर में रखी राम लल्ला की पुरानी मूर्ति को नई मूर्ति के सामने रखा जाएगा, जिसे 22 जनवरी को यहां मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर के निर्माण में अब तक Rs 100 करोड़ से अधिक खर्च हो चुके हैं और काम पूरा करने के लिए Rs 300 करोड़ की और आवश्यकता हो सकती है। श्री गिरी ने कहा, एक मंजिल पूरी हो चुकी है और हम एक और मंजिल बनाने जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में नई सुबह का प्रतीक होगा। पिछले सप्ताह राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की राम लला की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई गई थीं, जिनमें से मैसूर स्थित अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा, बच्चे की नाजुक प्रकृति भी हमें दिखाई दे रही थी, जबकि आभूषण भी बहुत अच्छे और नाजुक ढंग से उकेरे गए थे। इससे मूर्ति की सुंदरता बढ़ गई। मैं हर महीने अयोध्या जाता था और उन जगहों का दौरा करता था जहां मूर्तियां गढ़ी जा रही थीं। उन जगहों को जनता के लिए वर्जित कर दिया गया था। मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने में लगभग 4 से 5 महीने लगे। जब मूर्तियां तैयार हो गईं, तो हमने उन पर नजर डाली, एक दिन के लिए मूर्तियां बनाईं और एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, 500 वर्षों के बाद अपने आराध्य राम के लिए भारत में साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। तो दोस्तों, वैसे भी प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही फेमस साधु संत है। उनकी किडनी ना होने की वजह से भी वे राधा रानी के इतने प्रिय है। साथ ही बताया जाता है कि उन्होंने राधा रानी के दर्शन भी किए हैं। दोस्तों, अगर मन में सच्ची लगन हो, सच्ची भक्ति हो, तो कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। अगर आप भगवान में पक्का विश्वास रखते हैं, तो भगवान आपके आसपास ही है और आपको अनेक प्रकारों में दिख भी जाते हैं। ऐसा ही हमारे प्रेमानंद जी महाराज है, जो राधा रानी को दिल से मानते हैं और राधा रानी की वजह से ही वो अभी तक जीवित भी है। क्योंकि दोनों किडनी फेल होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकता है, ये एक सच्चा उदाहरण है भक्ति का। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर वृंदावन में वाले महाराज यानी कि श्री प्रेमानंद जी महाराज अयोध्या कब जा रहे हैं और उनके प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने का क्या कारण था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री प्रेमानंद जी महाराज की।